खबरों को देखते हैं, जिसमें सबसे पहली खबर जो है वो नीट यूजी 2026 री एग्जाम परीक्षा से जुड़ी हुई है। आपको बता दें कि सरकार ने यहां बड़ा फैसला किया है और फैसले में ये कहा गया है कि अब भारत में जो टेलीग्राम है वो 22 जून तक अस्थायी रूप से उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इससे होगा क्या? ये होगा कि टेलीग्राम के जरिए बहुत सारे पेपर लीक के मामले आ रहे थे। इस वजह से सरकार ने ये संज्ञान लेते हुए 21 जून को जो री एग्जाम है, ऐसे में 22 जून तक नीट यूजी परीक्षा को देखते हुए टेलीग्राम पे यहाँ अस्थायी रूप से बैन लगा है। इसमें एक और फीचर भी होता है, एडिट करने का। उस एडिट फीचर को भी 30 जून तक उसको बंद कर दिया गया है। एनडीए का कहना है कि यह फैसला परीक्षा की निष्पक्षता और छात्रों के हितों की सुरक्षा के लिए लिया गया है। आखिर सरकार ने यह कदम क्यों उठाया और इससे छात्रों पर क्या असर पड़ेगा, जानेंगे विस्तार से। लेकिन ग्राफिक्स के जरिए आपको पहले बताते हैं कि आखिरकार भारत में अस्थायी रूप से टेलीग्राम को क्यों बंद कर दिया गया है। नीट री एग्जाम से पहले ये बड़ा सरकार का फैसला आता है। सरकार में मेटी ने ये फैसला लिया है और सूचना प्रौद्योगिकी नियम के तहत ये फैसला लिया गया है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि री एग्जाम तक नहीं चलेगा कोई भी ऐप। और टेलीग्राम पे बहुत सारे से साइबर फ्रॉड के मामले सामने आ रहे थे, बहुत सारे गिरफ्तारियां भी हुई हैं, फिर चाहे वो अहमदाबाद हो, राजस्थान हो, बिहार हो। इसको लेकर सरकार ने संज्ञान लिया और 22 जून तक अस्थायी रूप से अब टेलीग्राम बंद रहेगा। मैसेज एडिट फीचर जो था, जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि मैसेज एडिट फीचर को भी 30 जून तक बंद कर दिया गया। मैसेज एडिट फीचर में क्या होता था कि आपने जो मैसेज भेज दिया है उसके बाद भी उसमें एडिट करने का फीचर रहता है टेलीग्राम में। उससे क्या था, पहले उसमें पेपर अपलोड कर दिया जाता था बाद में, और इस वजह से ऐसे कई मामले सामने आ रहे थे। ऐसे में सरकार का ये बड़ा फैसला। आइए अब आगे बढ़ते हैं कि आखिरकार सरकार ने ये फैसला क्यों लिया और इस समय पर आखिरकार क्यों लिया। इस समय पर इसलिए लिया क्योंकि कई संदिग्ध टेलीग्राम चैनलों का खुलासा हुआ है। जैसा कि हमने आपको बताया कि अहमदाबाद में करीब 1.5 करोड़ का साइबर फ्रॉड और कई ऐसे चैनल्स बने हुए थे टेलीग्राम पे, जिसपे पेपर लीक करके एक चैनल था। ऐसे अनेक चैनल थे जिससे छात्रों और अभिभावकों को ठगा जा रहा था और ऐसे ठगी के मामले सामने आ रहे थे जिसमें लाखों रुपए उनसे ठगे जा रहे थे कि आपको पेपर मिल जाएगा पहले ही, नीट से पहले। ऐसे में नीट की परीक्षा जो पहली हुई उसके बाद भी कुछ ऐसे मामले सामने हैं। इसके बाद सरकार को ये बड़ा फैसला लेना पड़ा है। इसके साथ जो मैसेज एडिट का जो फीचर है उसका भी मिसयूज साफ तौर पर देखा जा रहा था। इसको लेकर भी 30 जून तक ये जो मैसेज एडिट फीचर है उसको भी बंद कर दिया गया। यानी 22 जून तक टेलीग्राम पर अस्थायी रूप से बैन और 30 जून तक ये आपका बैन रहेगा मैसेज फीचर वाला। परीक्षा के बाद सबूत मिटाने का ऑप्शन रहता था। ऐसे में इसी वजह से ये फैसला लिया गया और जांच में कई फर्जी नेटवर्क्स का भांडाफोड़ हुआ है। आइए अब आगे बढ़ेंगे, ये बड़े बदलाव की बात कर लेते हैं जिसमें नीट री एग्जाम में जो बड़े बदलाव हुए हैं उसमें आपको बताते हैं कि इस बार जो ये री एग्जाम हो रहा है, यानी कि पुनः परीक्षा जो हो रही है, उसमें क्या बड़े बदलाव किए। अब दोपहर को ये परीक्षा होगी और 3.25 घंटे की होगी। दोपहर 2 बजे शुरू होगी, शाम 5:15 बजे खत्म होगी। इसके साथ साथ री एग्जाम के लिए जो 15 मिनट है वो एक्स्ट्रा मिल रहे हैं इस बारी। इसके साथ एक रफ वर्कशीट की जो संख्या है वो भी बढ़ा दी गई है। रफ शीट अब आपको एक्स्ट्रा मिलेगी। इसके साथ आंसर शीट में 2 की जगह अब आपके पास जो है 4 पेज होंगे, यानी कि वो पेजेस की संख्या भी बढ़ा दी गई है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि अंत में दिए जाएंगे सभी भाषाओं में जो है बुकलेट भी मिलेगी, यानी हिंदी अंग्रेजी के साथ भी अनेक भाषाओं में एक बुकलेट भी मिलेगी ताकि आपको सुविधा मिल सके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि ये जो शेड्यूल है वो कैसा शेड्यूल है, इसका शेड्यूल क्या रहने वाला है, कब ये री एग्जाम का जो एडमिट कार्ड है वो आपको मिलेगा। अगर आप नीट की परीक्षा दे रहे हैं तो एडमिट कार्ड की आप डेट जान लीजिए 14 जून। री एग्जाम होने वाला है 21 जून को और 21 जून के साथ जो नया शेड्यूल है उसमें यह है कि परीक्षा का समय अब 3.25 घंटे का हो गया। दोपहर को ये परीक्षा 2 बजे शुरू होगी, 5:15 बजे खत्म होगी। और साथ ही आपको बता दें कि 195 मिनट की ये पूरी परीक्षा होने वाली है, यानी कि एग्जाम का जो ड्यूरेशन है वो अब 195 मिनट का है। डिटेल सुधारने की अंतिम तारीख जो है वो 22 जून है। इस समय हमारे संवाददाता शैलेंद्र ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र का रुख करते हैं। शैलेंद्र, मैं आपसे पहला सवाल यही पूछना चाहती हूँ, आखिरकार सरकार ने ये बड़ा फैसला इस समय पे क्यों लिया और टेलीग्राम पर ही बैन क्यों? देखिए, एनटीए ने ये अनुरोध किया था आईटी मंत्रालय से कि टेलीग्राम पे बैन लगा दिया जाए, क्योंकि इस तरह की खबरें देखने को मिली थी और इस तरह हमने देखा था कि टेलीग्राम पे बहुत सारे ऐसे चैनल्स जो नीट परीक्षा के नाम पर भ्रामक खबरें या फिर संभावित पेपर और
जो पेपर लीक जैसे दावे करते हुए बहुत सारी बातें उस पर कह रहे थे और उनके बहुत सारे फॉलोअर्स थे जिनको पैसा चुकाना पड़ रहा था और वो भ्रामक खबरों का या भ्रामक बातों का शिकार हो रहे थे। इससे छात्रों में एक भ्रम की स्थिति थी और ये जो चला रहे थे टेलीग्राम चैनल, ये लोग बिल्कुल पूरी तरह से तथ्य से इतर एक तरह से जानकारी दे रहे थे और ये एक तरह से सही नहीं था कि आप गलत जानकारी दें और आप उससे पैसा भी कमाएं। दूसरी बात यह है कि ये निगरानी हम जानते हैं कि पहले ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बढ़ाई गई है और अब जैसे ही कोई इस तरह की खबरें आती है तुरंत उस पर कार्रवाई की जाती है और 3 घंटे में उसे हटाना होता है, चाहे वो किसी भी प्लेटफॉर्म पर हो। लेकिन चूंकि टेलीग्राम पर बड़े बड़े वीडियो और इस तरह के नीट आधारित ही चैनल्स लोग कई सारे बनाए गए थे और उनके बहुत सारे फॉलोअर्स थे, लिहाजा ये उचित समझा गया कि टेलीग्राम पर अस्थायी तौर पर बैन लगा दिया जाए और इसी अनुरोध को मानते हुए आईटी मंत्रालय ने अहम फैसला किया है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। एनटीए ने इसका स्वागत भी किया है, आपने बताया भी। जी, अब जो ये री एग्जाम हो रहा है उसका शेड्यूल में बदलाव किए गए हैं, समय में बदलाव किए गए और क्या कुछ जानकारी जो नीट के छात्रों के लिए जरूरी है शैलेंद्र, वो आप दे सकते हैं? देखिए 2-3 बातें बहुत महत्वपूर्ण है जो छात्रों को जानना जरूरी है और छात्रों के अभिभावकों को जानना जरूरी है। पहली बात, सोशल मीडिया पर आई किसी भी खबर पर ऐसे ही विश्वास न कर लें, उसको वेरीफाइड करें। जो ऑथेंटिक चैनल्स हैं वहां इस बात को या फिर आप देखें कि सरकार की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, तभी किसी बात पर भरोसा करें। क्योंकि आज सोशल मीडिया के जमाने में होता क्या है कि कोई एक भी भ्रामक खबर अगर कोई पोस्ट कर देता है तो उससे फॉरवर्ड करते हुए और उसको कॉपी पेस्ट करते हुए तमाम जगह पर हम देखते हैं कि वो सूचना फैल जाती है और बाद में पता चलता है कि ये सूचना गलत है, तथ्यों पर नहीं है और पूरी तरह से गलत है। तो ऐसे में इन खबरों भ्रामक खबरों पर विश्वास न करें। पहली बात, छात्र और छात्रों से जुड़े जो अभिभावक हैं इस बात का ध्यान रखें। दूसरी बात यह है कि हम जानते हैं कि केंद्र सरकार में कई स्तर पर खूब बैठक हुई है, गृह सचिव ने भी बैठक ली थी और राज्यों को यह निर्देश दिया गया है कि वो जिला अधिकारियों को बोले कि परीक्षा केंद्रों पर सारी वो सहूलियत हो। यानी चूंकि गर्मी का महीना है, धूप हो सकती है, तो ऐसे में पेयजल की व्यवस्था और बाकी जो सुविधा हो जिससे परीक्षार्थियों को कोई दिक्कत न हो परीक्षा केंद्र पर। और जो परीक्षा पहले हुई उसमें जब री एग्जाम हो रहा है तो पूरी पारदर्शिता अपनाई जाए, निष्पक्षता अपनाई जाए। ऐसे में सरकार कई बड़े फैसले लेती हुई नजर आ रही है। शैलेंद्र, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।